दोस्तों एक काफी खतरनाक बीमारी सामने निकल कर आ रही है जिसका नाम जो है वो बताया जा रहा है मोंकी पॉक्स। अगर बात करें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में तो उसने वार्निंग इशू कर दी है इसके बारे में, क्योंकि कोविड 19 के टाइम पर आप लोगों को पता है WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की भर भर कर बेइज्जती हुई थी। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा उसकी इंफॉर्मेशन जो है दुनिया को लेट दी गई थी। पहले उसकी क्या गलती बेचारे की, उसके पास ही चाइना ने इंफॉर्मेशन लेट भेजी और फिर उसके बाद उसने दुनिया को इंफॉर्मेशन लेट दी। तो इसकी वजह से कोविड 19 के शिकार आज की डेट में हर एक देश में हर एक परिवार का कोई ना कोई सदस्य जरूर है, जिस तरह की कंडीशन आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो उसकी सतर्कता को ध्यान में रखते हुए अभी, ताकि ये जो मंकी पॉक्स नाम की बीमारी सामने निकल कर आ रही है जिसका डायरेक्ट रिलेशन आप लोगों को बंदरों से देखने को मिलेगा, इससे पहले कि ये भी कोरोना जैसा भयावह चेहरा अपना धारण करे, WHO जो है वो सतर्क हो गया है। रीजन क्या है, पहले मैं आप लोगों को यहां पर दिखाता हूं कि क्या रीजन यहां पर चल रहा है। आउटब्रेक अगर अभी आप लोग देखेंगे इसके कहां कहां पर केसेस निकल कर आ रहे हैं। अगर लेटेस्ट अभी कुछ घंटों पहले के अगर न्यूज के बारे में आप लोगों से बातें करूं तो मंकी पॉक्स के कई सारे केसेस जो हैं लगभग 12 देशों के अंदर अब जो है आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं। इसी के साथ में अगर बात करें यूरोप, USA, अफ्रीका के कई सारे एरिया में भी आप लोगों को मंकी पॉक्स के मरीज आज की डेट में आप लोगों को नजर आ जाएंगे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अगर WHO के बारे में मैं आप लोगों से बात करूं जो इसने इंफॉर्मेशन दे रखी है, जर्मनी के अंदर आप लोगों को केसेस देखने को मिल रहे हैं। इसी के साथ में यहां पर अगर बात करें ग्रेट ब्रिटेन, यूके के अंदर केसेस आप लोगों के निकल कर आ रहे हैं, नॉर्दर्न आयरलैंड के। तो इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा ये वो एरिया है जहां पर अलग अलग वायरस देखने को मिल रहे हैं। मंकी पॉक्स की 16 मई को भी यहां पर बात की गई थी, जब यहां पर ब्रिटेन और यहां पर नॉर्दर्न आयरलैंड के अंदर कई सारे केसेस देखने को मिले। अभी न्यूज में इसलिए आ गया क्योंकि USA के अंदर भी कई सारे केस यहां पर डिटेक्ट किए जा रहे हैं मंकी पॉक्स के। तो ये जो बीमारी है इसके बारे में अगर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हम लोग जानेंगे तो आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे, आखिर निकलकर कहां से आई और ये इतनी खतरनाक क्यों है और इसके ऊपर फोकस देना जरूरी है या फिर इसको भी कोरोना की तरह से इग्नोर कर देना चाहिए। तो कौन बताएगा मोंकी पॉक्स के बारे में? कौन बताएगा भाई साहब? WHO से ही पूछते ना चल के कि भाई साहब क्या है मोंकी पॉक्स, बताओ तो सही। तो WHO की वेबसाइट पर जाकर अगर आप लोग डेफिनेशन पूछोगे या फिर इसके बारे में इंफॉर्मेशन पूछोगे तो ये बताएगा आप लोगों को कि एक ऐसी बीमारी है जो कि एक मोंकी पॉक्स वायरस से फैलती है। हो गया ना, एग्जाम का एक क्वेश्चन तैयार इस तरीके से, ठीक है। अब यहां पर ये एक ऐसी बीमारी है जो कि जूनोटिक बीमारी है। अब जूनोटिक बीमारी कैसी होती है यार? जूनोटिक बीमारी वो बीमारी होती है जो कि इंसानों में जानवरों से फैलती है, यानी कि जानवरों से जो बीमारी इंसानों में फैल गई है उसको हम लोग जूनोटिक बीमारी का नाम देते हैं। तो ये भी एक जूनोटिक बीमारी है यहां पर, और जूनोटिक बीमारी आज की डेट में काफी लार्ज स्केल पर सामने निकल कर आ रही है। आप लोगों ने अगर द हिंदू का डिस्कशन देखा होगा जो मैं रेगुलरली लेता हूं इस चैनल के ऊपर, उसमें कई बार मैंने आप लोगों को ये बातें बताई है कि जूनोटिक बीमारी इसलिए ज्यादा बढ़ रही है क्योंकि इन्वायरमेंट के ऊपर काफी प्रेशर बढ़ रहा है। हम लोग आज के डेट में इन्वायरमेंट को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं, चाहे पानी की बात कर लो, चाहे आप लोग मिट्टी की बात कर लो, हवा की बात कर लो, और हर एक लेवल पर पोल्यूशन देखने को मिल रहा है। इतने सारे पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं। ब्राजील के अंदर में अमेजन फॉरेस्ट को उड़ा डाला वहां पर खेती करने के लिए। ऑस्ट्रेलिया के अंदर कितनी बड़ी आग लगी थी। हर एक लेवल पर कोई ना कोई दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। उसकी वजह से ये जूनोटिक बीमारी ये बेसिकली सामने निकल कर आप लोगों के सामने आ रही है। तो ये स्मॉल पॉक्स जो है, सॉरी मंकी पॉक्स जो है, ये एक जूनोटिक बीमारी है जो अभी यहां पर डिटेक्ट की जा रही है। एक लाइन आप लोगों को यहां पर बेसिकली चौंकाने वाली होगी। नॉर्मली अगर बात करें मंकी पॉक्स के बारे में तो ये सेंट्रल और वेस्ट अफ्रीका के देशों में नॉर्मली ये बीमारी पाई जाती थी, पर लेकिन अभी यहां पर चौंकाने वाली बात ये यहां पर खुद लिखा है कि ओकेजनली हो सकता है ये कहीं बाहर पाई जाए, मेनली इन्हीं एरिया में पाई जाएगी। और अभी मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो बीमारी है ये ऑलरेडी USA और यूरोप की कई सारी कंट्री में फैल चुकी है। तो इस तरीके से यहां पर इसको अगर देखा जा रहा है तो ये एक बिहेवियर कंडीशन हो सकती है लोगों के लिए, जब एक बीमारी एक पर्टिकुलर एरिया से निकलकर दूसरे में फैल रही है, एक देश से दूसरे देश में, और 12 देश में ये ऑलरेडी फैल चुकी है। आने वाले टाइम पे इसकी रफ्तार देखने से डर लग रहा है कि ये और ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। इसीलिए मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूं आज के दिन में कोई भी दिक्कत हो तो तुरंत डॉक्टर से आप लोग कांटेक्ट करना है, जरा से भी लापरवाही नहीं बरतनी है। सिम्टम्स क्या क्या दिखेंगे वही आप लोगों को नॉर्मली फीवर जिस तरीके से, इसी के साथ में आप लोगों को दर्द देखने को मिल सकते हैं, मसल पेन वगैरह, स्वेलिंग आप लोगों की बॉडी पर बेसिकली देखने को मिलती है, रैसेस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और यहां पर सबसे बड़ी बात ये इनिशियल फेज की मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, जब ये बीमारी आप लोगों को ज्यादा देखने को मिलेगी तो इस तरीके का माहौल ये बना सकती है शरीर के ऊपर जो कि देखने में भी डरावना लग रहा है यार, अगर आप लोग इसको ध्यान से देखोगे। और ये जो बीमारी है, जो सबसे ज्यादा बुरी कंडीशन जो मुझे इस बीमारी के बारे में जानने के बाद में पता चली वो ये है कि स्टार्टिंग के कुछ दिन जो है 10 से 12 दिन तो आप लोग को पता ही नहीं चलेगा कि ये बीमारी जो है वो शरीर में एंटर कर चुकी है। ये सबसे खतरनाक सिम्टम होता है जो कि इंसानों को बीमार करने का काम करता है, बहुत ही ज्यादा बीमार करने का काम करता है, क्योंकि जब स्टार्टिंग में सिम्टम्स नहीं पता चला बीमारी ज्यादा हो गई और फिर यहां पर ये इंसान को ले डूबती है।
क्या अगर किसी को मोंकी पॉक्स हो जाता है तो उसकी डेथ हो सकती है? देखिए, अगर एक तरीके से एक बिग पिक्चर की अगर आप लोग बात करें, मोर और लेस अगर बात की जाए यहां पर, तो 3 से लेकर 6% केस ऐसे हैं जिनमें डेथ अभी देखने को मिली है, यानी कि ज्यादा डेथ नहीं हो रही है, पर लेकिन वही है कि सावधानी हटी, एक तरीके से दुर्घटना घटी, तो वो वाली कंडीशन यहां पर देखने को मिल सकती है। बेसिकली अभी यहां पर 3 से लेकर 6 केस जो है, प्रतिशत केस जो है वो यहां पर अभी रिपोर्ट किए जा रहे हैं जिसमें डेथ निकल रही है सामने। ये कैसी बीमारी है जो अगर प्रेग्नेंट वुमेन को हो जाए तो बच्चे को ट्रांसफर हो सकती है, किसी भी ऐसे इंसान के कांटेक्ट में आते हैं या फिर एनिमल के कांटेक्ट में आते हैं जिसको ये बीमारी है ऑलरेडी, तो ये इंसानों में आसानी से जो है वो ट्रांसफर हो जा रही है। तो इसके चलते ये बीमारी भी बिल्कुल एक उसी स्पीड में फैलती हुई नजर आएगी। अगर देखिए होता क्या है, किसी इंसान को बीमारी है, वो इंसान जो है बीमार है लगभग 1 हफ्ते से, सिम्टम्स बाहर निकल के नहीं आए, हम लोग गले मिल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, अच्छे से चीजों को एंजॉय कर रहे हैं, और पता चला वो बीमार था इंसान, अब हमारे अंदर भी बेसिकली बीमारी आ चुकी है। 1 हफ्ते तक हम लोग को भी नहीं पता चल रहा है कि बीमारी हमारे अंदर है कि नहीं है, हम भी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं यारों दोस्तों के साथ में, खासकर बच्चों को हम लोग आते हैं ना, बाहर से आते तुरंत बच्चों के गले लगाते हैं, उनसे मिलते हैं, कई बार उनके गालों पर किस करते हैं बच्चों को, तो ये काफी खतरनाक सिचुएशन होती है। तो इसके बारे में भी आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा कि कभी भी आज के डेट में बाहर से आओ तो पहले अपने आप को सैनिटाइज करो, तभी किसी बच्चे को आप लोग को टच करना है, वरना ये बीमारी इंसान के अंदर घुस जाएगी और पता भी नहीं चलेगा। और WHO खुद बोल रहा है कि जो बच्चे हैं यहां पर वो तो और ज्यादा प्रोन होंगे यहां पर एज कंपेयर टू जो बड़े हैं, यानी कि बड़ों के कंपेयर में छोटे बच्चों के ऊपर इसका काफी ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। तो इसलिए उनको तो ध्यान रखना पड़ेगा ज्यादा से ज्यादा, ताकि ये दिक्कत देखने को न मिले। जो भी ये सारी चीजें मैं आप लोगों को यहां पर बता रहा हूं, अगर खुद से भी आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो WHO की वेबसाइट का लिंक जो है मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा, उसको आप लोग देख लेना एक बार, ताकि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी हो जाए। और जिसको नहीं पता है टेलीग्राम किस चिड़िया का नाम है, तो ये है टेलीग्राम ग्रुप, जहां पर जाकर आप लोगों को सारी चीजें इकट्ठी मिल जाती है। यहां पर लगभग 1.5 लाख के करीब SLB मेंबर जुड़े हुए हैं, तो आप भी इसका पार्ट बन सकते हैं। सारे लेक्चर्स की PDF आप लोगों को यहां पर इकट्ठी मिल जाती है। अगर इसके लिए किसी दवाई के बारे में बात करें तो अब तक जो इसके लिए दवाई यूज की जा रही है, जो स्मॉल पॉक्स जो बीमारी हुआ करती थी उसके लिए जो दवाई यूज की जाती थी यहां पर, उसी दवाई को यहां पर बेसिकली फिलहाल के टाइम पर यूज किया जा रहा है। यानी कि जिस भी इंसान ने वो दवाई ले रखी है उस इंसान को यहां पर ये बीमारी होने के चांसेस जो है वो काफी कम रहते हैं, या फिर बोल सकते हैं उसकी बॉडी जो है यहां पर इस बीमारी से इम्यून हो जाती है अगर उसने यहां पर बेसिकली ये दवाई जो है स्मॉल पॉक्स की यूज कर रखी है। तो वैसे ये बीमारी ऐसी नहीं है कि बहुत ही ज्यादा एक तरीके से इंसानों को मार ही देगी, पर लेकिन इसका थोड़ा सा केयर करना पड़ेगा। ये अपने आप भी यहां पर ठीक हो जाती है, पर लेकिन थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। जो रेसेस हो जाते हैं उन पे नहीं, उनको कोई इस तरीके से नोचे ना, खासकर जो बच्चे होते हैं, इसलिए बच्चों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा एक्स्ट्रा। बच्चों को क्या, बेसिकली बड़ों को ध्यान रखना पड़ेगा, बच्चों का ये बात बोल सकते हैं। आखिर इस बीमारी को मोंकी पॉक्स बीमारी क्यों कहा जाता है? सबसे पहले ये जो बीमारी थी फर्स्ट टाइम आइडेंटिफाई की गई थी 1958 यानी कि 1958 में, आज की नहीं है, उस टाइम पर बंदरों में ये बीमारी मिली थी। बाद में 1970 में जाकर ये बीमारी जो है इंसानों में भी देखने को मिली। तो यहां पर स्टार्टिंग में बंदरों से डिटेक्ट हुई, उसी के नाम पर इस बीमारी का नाम जो है मोंकी पॉक्स रखा गया। कोई अगर आप लोगों से पूछे क्या मोंकी पॉक्स जो है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है? जी हां, अगर कोई किसी ऐसे पर्सन के कांटेक्ट में कोई आता है, फिजिकल रिलेशन बनाता है जो ऑलरेडी इस बीमारी का शिकार हो चुका है, तो डायरेक्ट स्किन टू स्किन कांटेक्ट अगर हो पाता है तो ये बीमारी का वायरस जो है वो दूसरे इंसान की बॉडी में भी एंटर कर जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो फिजिकल कांटेक्ट किसी भी तरीके का अगर यहां पर एक तरीके से आप लोग देखने को मिलते हैं तो ये बीमारी जो है ये उस इंसान की बॉडी में भी एंटर कर सकती है। तो इसीलिए यहां पर इन सब चीजों को लेकर सतर्क होने की बात की जा रही है, ताकि आगे चलकर कोई भी ऐसी दिक्कतें देखने को न मिले। और सबसे बड़ी बात यहां पर अगर आप लोग देख पा रहे हो तो इससे से कुछ मोटे मोटे से चिट्टे यहां पर बॉडी के अंदर देखने को मिलेंगे, तो इसका ध्यान रखना काफी ज्यादा जरूरी है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन। बाकी जो भी है WHO की वेबसाइट पर चीजें हैं ये मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगा, आप लोग देख लेना। कैसा लगा इसके बारे में आप लोग जरूर बताइए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हो, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।